भाजपा की जो प्रचंड जीत दिल्ली में जो दर्ज की है, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे, इस जीत को कैसे देखते हैं? भाजपा की जो जीत है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात से बात चालू करूंगा। राज तिलक की करो तैयारी, दिल्ली में भी आ गए भगवाधारी। भगवाधारी आ गए। भगवाधारी से क्या दिक्कत है? जो डराने का काम लोग कर रहे थे और अदर पार्टियां करती थी, हम डरने वालों में से नहीं है। हम फकर से कहते हैं हम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। फकर से हमें फकर है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और आज झूठे की सरकार जा रही है, सच्चों की सरकार बन रही है। सच्चों की, बिल्कुल सच्चों की सरकार बन रही है। सच्चों की सरकार बन रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा, जो मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जनता ने प्यार दिया। दिल्ली की जनता ने जिन मुद्दों पर हमें प्यार दिया है वो काम होंगे। अदर स्टेटों में जब भारतीय जनता पार्टी जीती अपने मुद्दों पर, वो वादे पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने। केजरीवाल ने जिन मुद्दों पर दिल्ली में सत्ता में बैठा था, उसने अपने मुंह से इस बात को कबूला है, मैं यमुना की सफाई कर ही नहीं सका। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार का वजह क्या रहा आज का? ये हार, सबसे बड़ी हार का जो मुद्दा केजरीवाल के लिए बना है वो शराब घोटाला बना है। एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। जनता ने प्यार दिया था शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, काम करने पर, नालों पर, गलियां बनाने पर उन्होंने शराब का जो घोटाला करा और जो झूठे वादे दिल्ली की जनता से करे, दिल्ली ने नकार के फेंक दिया। जब तक नरेंद्र मोदी जी की सांस में सांस है, जब तक मैजिक चलेगा हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को कोई हराने वाला ही नहीं है। कोई नहीं हराने, बिल्कुल कोई हराने वाला नहीं है। कोई लड़ाई में है ही नहीं, कोई फाइट में नरेंद्र मोदी जी के आगे है ही नहीं। कोई नहीं। आप मुझे बता दो कोई है तो? मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ा है। बिल्कुल वोट पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, मुद्दों पर वोट पड़ा है। जो 2100 रुपए की बात केजरीवाल जी ने करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी हम 2500 देंगे। क्या वो 2500 रुपए हिंदुओं को मिलेंगे या मेरी मुसलमान भाई बहनों को नहीं मिलेंगे? सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। या जिनको अशोक बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने जाकर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ दिया, क्या मुसलमानों को मकान नहीं मिले? बिल्कुल मिले। आप जाके सर्वे करो, मुसलमानों को मकान दिए गए। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आप? ये ऐसे समझो जैसे हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं ना, उससे भी बढ़कर के ये खुशी हम 27 साल बाद आ रही। राम जी ने जो ना 14 साल का वनवास काटा, हमारी मेहनत जो ना, हम जो ना 27 साल का वनवास काट करके आज वापसी करी है। ये हमें बहुत खुशी की और उल्लास का दिन है ये हमारा। खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है हमारा, बहुत खुशी का दिन है हमारा। और आप देख रहे होंगे कि आप उंगली उठती आई है जो 70 साल से रख रहे हैं, मुसलमानों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, लटकाने भटकाने। आप देखिए ना, मुस्तफाबाद पर सबसे ज्यादा मुस्लिम है ना जी। आज देखो ना, मोहन बिरजी 42,000 वोटों से आगे चल रहे, लगभग है कि 50,000 वोटों से जीतेंगे मुसलमान। आप यूपी की बात करते हैं, आप यूपी में चले जाइए, कुंदरी सीट मुरादाबाद वाली, उसे कभी भी बीजेपी जीती ही नहीं। अब की बार मुसलमानों ने खुल कर उठ दिया, उसे बीजेपी जीत करके आई है, वो भी मुसलमानों के ही दम पर जीत कर रही है। तो ये उसी का नतीजा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी के झंडे के हमें बड़ा गर्व होता है जो हम इस झंडे के नीचे काम करते हैं। जो नारा दिया है मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, वो दिल्ली में भी काम आया। बिल्कुल, ये दिल्ली का, ये देख तो रहे हो आप नतीजा। 27 साल बाद हमने बताया ना, राम जी ने तो 14 साल का वनवास काटा, इस झंडे के नीचे हम जैसे कार्यकर्ताओं ने 27 साल का वनवास काटा है, जिसका आज हमें नतीजा मिला, जिसकी आज हमें खुशी मिली है। अच्छा, आपने कहा कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी से कुछ लोगों को जो भगवा रंग है ना, उससे चिढ़ भी है, कई नेताओं को बड़ी चिढ़ है। भगवाधारी ये है क्या? मोहब्बत का प्रतीक है भगवाधारी, भगवा कलर। इससे क्या नफरत होगी? जिनको नफरत होती है तो मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तानी नहीं। तो हमारे नबी ने तो हमसे कहा, जिस देश में रहो वफादार बन के रहो, जिस सरकार में रहो उस सरकार के साथ वफादार बन के रहो। हम तो अपने नबी की बात मानेंगे, वैसी किस खेत की मूली है बताइए? नहीं मानते हो? बिल्कुल। तो हमारे नबी हमें क्या समझा के गए, वैसी की मानेंगे हम अपने नबी की मानेंगे ना। तो हम भारतीय जनता पार्टी भगवा के साथ है, हमें फख्र है। बहुत बढ़िया। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महजाब रहमत है, किराड़ी विधानसभा से हूँ। किराड़ी विधानसभा से आए जी। तो क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? जीत को लेकर के ये जो 14 साल का वनवास राम जी ने काटा था, उस वजह से 27 साल हम लोग जो ना, ये मेहनत हम लोग ही रंग लाई है। और इस बार जो है सबको छोड़ छाड़ के, यानी झूठी राजनीति छोड़ के, लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लोगों ने समझा है और इसके नीचे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, करीब 20-22% वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को।
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी हार गए हैं, क्या वजह रही उनकी हार का? वो पार्टी हारी, वो भी अपनी सीट हार गए। दिल्ली की जनता ने नकार दिया बुरी तरीके से। देखिए, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये कितनी शर्मनाक बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होते साथ दिल्ली उसको नकार रही है। तो इसका मतलब कि ये है कि पार्टी को ख़त्म कर दिया। दिल्ली के मुसलमानों ने के दिमाग में जो मुद्दा था, सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये था कि इसको वोट नहीं करना, केजरीवाल को वोट नहीं। बिल्कुल वोट नहीं करना। जहाँ मिला होगा थोड़ा बहुत मिला होगा। तो इस बार भाजपा को वोट बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज ने, मैंने क्या ना, मैंने फ़ख्र से भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है। मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ, फ़ख्र है मुझे इस बात पर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ऐसा मोदी जी हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमारे लोगों को सुनते रहें। आज तक कोई सिर्फ प्रलोभन देता था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। तो लग रहा है जो दिल्ली में भाजपा ने वादे किए वो पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल, आज तक तो करते आए हैं। मोदी जी देते थे, और कचरा साफ, कचरा वाले तो हमेशा बहाना करते थे, आज तक कभी कुछ किए ही नहीं। जब महिलाओं को भी पीट दिया इनके राज्य में, इससे शर्म वाली क्या है? जो महिला को सम्मान दिया जाता है, किसी की बहन बेटी को। अरविंद केजरीवाल जी हार गए अपनी सीट, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुआ। खुशी? हाँ, हम लोग अति खुश हैं। क्या किए हैं हम लोगों के लिए? पार्टी हारी, वो भी हार गए। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने ये कहे थे कि ये केजरीवाल आप पार्टी नहीं है, आपदा है, आपदा। आपदा को उखाड़ के फेंक दिया। ये कचरा कूड़ा है, ये इसको डस्टबिन में डाल दिया। अब मोदी जी आ गए हैं और दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। गंदा पानी केजरीवाल ने सबको पिलाया, अभी अब हमारे मोदी सरकार आ गया, बढ़िया पानी मिलेगा। जमुना को इतना बढ़िया बनाएंगे कि दुनिया उसको देखने आएगा। इतना सुंदर यमुना को बना देंगे, गंदा पानी मुफ्त हो जाएगा, हट जाएगा। मोदी जी साफ कर देंगे यमुना को साफ कर देंगे, और इतना मंदिर बना देंगे वहाँ पे। सब लोग गंगा जी में जाके, वहाँ जमुना में जाके पूजा करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज लेके आएंगे, बढ़िया। वहाँ सबको रोजगार मिलेगा, मंदिर में कोई फूल बेचेगा, कोई फल बेचेगा, सब बहुत बढ़िया। मोदी जी आ गए, मोदी है तो मुमकिन है। गारंटी पे भरोसा किया जनता ने और आपदा को दिल्ली से भगा दिया। भाई साहब, 12 लाख का टैक्स फ्री कर दिया, तो कैसे करें? मेरे को 1 लाख रुपया मिला हुआ है। अभी 4 दिन पहले मोदी सरकार ने विश्वकर्मा वाले को दिया है, 1 लाख रुपया मुझे लोन दिया है, 7% छूट दिया है। तो इतना अच्छा मोदी सरकार जैसे दुनिया में कौन है? कोई नहीं है, खाली मोदी है। मोदी है, सब चीज मिलेगा, महिला को सम्मान मिलेगा, महिला सुरक्षा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना अच्छा, क्या कहेंगे दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनाने जा रही है, भाजपा की जो प्रचंड जीत दर्ज की है भाजपा ने, तो इस जीत को आप कैसे देखती हैं? क्या कहेंगे इस जीत को, भाजपा की जीत को? बढ़िया कहेंगे, अच्छा कहेंगे, बढ़िया कहेंगे। बढ़िया विकास कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को लगे, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली मुक्त, हम आपदा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आपदा को दिल्ली से भगाएंगे। तो आम आदमी पार्टी हार गई है इस बार, क्या कहेंगे? अब हमारे लिए तो ये भी इतनी है और वो भी इतनी, जो आगे वही बढ़िया काम करी तो बढ़िया ही है, अब बढ़िया ही काम कर रही है। भरोसा है बीजेपी ने सरकार बनाने जा रही है तो काम होगा दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में काम होगा। तो केजरीवाल की हार की वजह का क्या रहा? अब काम अच्छे नहीं करे होंगे, पब्लिक को पसंद नहीं आया, काम अच्छे नहीं किए इसलिए और पसंद नहीं आया, इसलिए चला गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ये हमेशा झूठ बोला है केजरीवाल ने, और झूठ बोल के ही शीश महल बनाया, जिसमें इन्होंने लेडीज़ों को जो बहकाया है ना कि 2100 रुपये देंगे, कोई 2100 रुपये नहीं दे रहे। पंजाब में भी इसकी बात फेल हुई थी और यहाँ भी फेल हो गई। ये झूठ का पुलिंदा और कुछ नहीं, बाजीगर है। यहाँ मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे, मुसलमानों के लिए बहुत काम करे, इसलिए पूरा परसेंट मुसलमानों ने साथ दिया है। अच्छा, मोदी जी की जो योजना थी उनका कहीं ना कहीं मुस्लिमों तक, सब पूरे देश में सभी लोगों तक लाभ पहुंचा है, इसलिए दिल्ली वालों ने भाजपा को चुना। सब में साथ दिया मोदी जी, मतलब कहाँ नहीं साथ दिया? हमें से पूछो किस में ज़्यादा? 3 तलाक में साथ दिया, ज़मीन में साथ दिया, किसानों का साथ दिया, गैस सिलेंडर बांटे, सब कुछ मोदी जी ने कराया। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को लेकर? मोदी आगे और विकास करेगा, मुसलमान उनके साथ रहेंगे, हमेशा साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे, विकास करेंगे मोदी जी हमारे लिए। और भरोसा है? भरोसा पूरा। केजरीवाल जी हार गए अपनी सीट, क्या कहेंगे? हार गया, वो नहीं आएंगे दिल्ली में,
ख़त्म दिल्ली से, अब नहीं आएंगे। शीश महल बना के अपने उसका सपना देखते रहे उसी में, घर में बैठ के। सबसे बड़ी हार का वजह क्या रहा आम आदमी पार्टी का? शराब घोटाला, बिल्कुल। अब कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ये सब कुछ लिया उन्होंने, देखा सबके सामने। तो ये झूठ पूरी दुनिया ने देखा है। दिल्ली में 10 साल विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता ने बदलाव कर दिया। नहीं, विकास तो करते ही हैं। अब इससे पहले कांग्रेस ने करा, विकास करा, इसने करा, क्या विकास करा? सारे सीवर बह रहे हैं, सारे रोडों में गड्ढे हैं, कहाँ विकास हुआ बताओ?